हे गाइस, वेलकम टू 29 आप सुन रहे हैं रूप सर को। आप देख रहे हैं 29। आज हम लोग कर रहे हैं हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस ऐसे तरीके से बताएंगे कि आपको क्वेश्चन पढ़ने का नजरिया ही चेंज हो जाएगा। हम फिर से बोल रहे हैं, क्वेश्चन जो हम बताएंगे, आपको जो तरीके बताएंगे, इससे आपको देखने का, क्वेश्चन को पढ़ने का, क्वेश्चन के बाद पढ़ने के बाद सॉल्व करने का तरीका ऐसा बदल जाएगा कि इससे पहले आपको कभी ऐसा महसूस हुआ नहीं होगा। कोई बात नहीं, आपको समझ में नहीं आता है साइन थीटा का मान क्या होता है, कॉस थीटा का मान, टैन का क्या मान होता है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बस आपको बने रहना लास्ट तक, और लास्ट तक देखना एक एक तरीका, क्योंकि हम लास्ट तक जो चल रहे हैं हर क्वेश्चन में एक अलग तरीके बता रहे हैं, तो आपको बस बने रहना है। चलिए शुरू करते हैं हाइट एंड डिस्टेंस। जैसे में माना, देखिए एक चीज और बता दें हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में, कि जब हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ रहे हो तो आपको कभी भी दूसरे ट्रायंगल के बारे में, दूसरे त्रिभुज के बारे में नहीं चलना, हमेशा समकोण त्रिभुज के बारे में चलना है। समकोण त्रिभुज कहने का मतलब आपको ये वाला त्रिभुज जिसमें एक कोण क्या होता है, 90 डिग्री कोण होता है, राइट एंगल ट्रायंगल, इसके अलावा कोई दूसरा ट्रायंगल नहीं चलना है। हाइट और डिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो हम बोले क्वेश्चन कैसे कैसे रहते, एक एक तरीके चलेंगे, लेकिन थोड़ा सा कंसेप्ट हम बता दे तो इससे और क्या होगा, अच्छे होगा। हम बताए, फिर से बोल रहे, कोई फॉर्मूला नहीं, ना कोई टैन ना साइन, सब भूल जाओ, लेकिन फिर भी हम आपको सिखा देंगे हाइट और डिस्टेंस, यानी ऊंचाई और दूरी। हम बोले, जैसे बोले ये क्या होता है, मान लेते हैं हम यहाँ पे खड़े हैं, तो जो यहाँ पे हम क्या है, खड़े हैं, और यहाँ खड़ा होकर हम देख रहे हैं, तो देखो सोचो हम यहाँ पे खड़े हैं और यहाँ से ऐसे ऊपर होकर देखेंगे ना, यहाँ से कैसे देखेंगे, ये इसको बोलते हैं, जो आपके सामने वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं क्षैतिज। ये क्या है, ये क्षैतिज तल। ये क्षैतिज तल यानी कोई आदमी है, ये क्षैतिज तल से थीटा डिग्री का कोण बनाकर ये इस मीनार के ऊपर कुछ देखता है। ये मीनार है मान लेते हैं, मीनार की कुछ ऊंचाई होगी, तो ये थीटा डिग्री का कोण बनाकर ये कुछ देखता है यहाँ पे ऊपर में, तो ये जो थीटा कोण बनाएगा इसको बोलते हैं उन्नयन कोण। फिर से हम बोले क्या बोलते हैं, इस थीटा कोण को बोलते हैं उन्नयन कोण। सब एक ही तरीका बताएंगे, ऐसा तरीका बताएंगे क्या भूल नहीं पाइएगा, बस आपको देखना है स्टार्टिंग में। और अगर हम बोले, अगर ये ऐसे रहता और बोलते हैं मीनार है, मीनार के ऊपर हम बैठे हुए हैं, अब सोचो ऊपर हम बैठे हुए हैं, ऊपर बैठ के हम देख रहे हैं यहाँ पे एक कार चल रही है। देखो हम कार बना के दिखा दें, यहाँ पे एक कार चल रही है, इस कार को हम देख रहे हैं, तो हम कार को देखे, कैसे देखेंगे, ऊपर से देखेंगे ऐसे करके कार को, यानी नीचे देखेंगे। ये जो तरीका मेरा देखने का होगा इस तरह से होगा, ऐसे ही देखेंगे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो हम बोले, फिर से बोले, आंख के जो सामने होता है वो क्षैतिज तल होता है। तो ये देखिएगा, ये आंख है मेरा, इस आंख के जो सामने होगा ये मेरा होगा क्षैतिज तल। अब देखिए क्षैतिज तल से कितना कोण बनाएगा, मान लेते हैं अगर थीटा कोण बनाया, इस थीटा कोण ऊपर से जब नीचे देखेंगे ये होगा अवनमन कोण। इसको बोलते हैं अवनमन कोण। अब समझ पा रहे हो, समझ पा रहे होगे कि अगर हम नीचे से ऊपर देखेंगे उन्नयन। अब कभी जाते हो रास्ता में, देखो याद आ रहा है, जब कभी रास्ता में जाते होगे तो आपको छत पे खिड़की पर कोई दिखता है या दिखती है, तो आप कहते होगे उन्नयन। आपने नयन को कहां ले जाओ, वहां ले जाओ। तो आपको तो ऐसे ही याद रहता होगा कि क्या बोले, जब भी आप रास्ता में चलोगे, देखो रास्ता में चलना हो, देखो पढ़ाई माइंड में धीरे धीरे करते जाना है, कि रास्ता में जा रहे, खिड़की के पास देख लिए उन्नयन, यानी आंख को वहां ले जाए, तो उन्नयन हो गया। अब छत पे है, छत पे नीचे कोई जा रहा है, नीचे क्या करेंगे, अपने नयन को क्या करेंगे, अब नयन, अब यहीं पे अब नयन। तो याद हो रहा होगा, क्या याद हो रहा है, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन होते हैं, सर उन्नयन अवनयन, कुछ नहीं, उन्नयन अवनयन, उन्नयन ऊपर, अवनवन नीचे, ये हो गया उन्नयन अवनवन। और एक चीज इसके बारे में और बता दें,
कभी एग्जाम में आ जाएगा उन्नयन कोण या अवनवन कोण इतना डिग्री है, उन्नयन कोण इतना डिग्री है, आपको कुछ कंफ्यूजन नहीं होना है। आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, देखो। और एक चीज और सबसे अच्छा बता दें कि उन्नयन और अवनवन को दोनों का जो एंगल बनता है बराबर बनता है। यानी अगर थीटा डिग्री यहां बना, यहां पे फिर थीटा बना, कैसे बना, क्यों बना, एक बात बता रहे देखना। देखिए ये क्षैतिज तल है, ये क्षैतिज, दोनों क्या एक दूसरे की क्या होगा, समानांतर होगा, समानांतर होगा, समानांतर होगा। आपने पढ़ा था क्या पढ़ा था, देखिए हम बता दें कि दो समानांतर रेखा को अगर एक तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर कोण हमेशा बराबर होता है। फिर से बोले, दो समानांतर रेखा के बीच एक तिर्यक रेखा गुजरती है या तिर्यक रेखा काटती है तो बनने वाला एकांतर कोण क्या होगा, बराबर। देखिएगा इसका ये एकांतर कोण हो जाएगा, इसका ये और इसका ये। देखिएगा उन्नयन, एक चीज और हम बता दें, मुझे लग रहा होगा सर इंग्लिश में लिख रहे हैं उन्नयन और अवनयन। उन्नयन को एलिवेशन एंगल और अवनवन को बोलते हैं डिप्रेशन एंगल। ओके, अवनयन डिप्रेशन, उन्नयन एलिवेशन एंगल। आप समझ पा रहे हो कि थोड़ा। अब यहाँ ये बता रहे थे कि ये थीटा कैसे हो गया, हम बताए दो समानांतर रेखा के बीच एक तिर्यक रेखा गुजरती है तो बनने वाला कोण एकांतर कोण हमेशा बराबर होगा, यही हम बताए भी। तो आगे चलते हैं। आपने ये समझ लिया उन्नयन कोण और अवनवन कोण। और एक चीज और हमेशा बोले कि जब भी हाइट एंड डिस्टेंस रहेगा आपको हमेशा 90 डिग्री कोण बनाना है, त्रिभुज बनाना है, इसके अलावा और कुछ नहीं। देखिएगा थोड़ा सा और बढ़ते हैं, एक एक चीज बताएंगे लेकिन आपको बस ध्यान से बने रहना है। हम बोले ये मेरा त्रिभुज है, मान लो ये त्रिभुज, अगर बोले ये अब सोर्स है, ठीक है, मान लेते ऊपर सोर्स है या फिर मान लेते मान लेते ये मीनार है, ये मान लीजिए मीनार है। मीनार पर पहले सोचो, मीनार से हम पहले यहां पे देख रहे थे, ठीक है, यहां पे देख रहे थे, यहां पे कुछ एक आदमी खड़ा था मान लेते हैं। उसके बाद हम आगे नजर किए थे, यहां पे देखिए कोई एक और आदमी खड़ा था, ठीक है, यहां पे दूसरा आदमी खड़ा था। तो हम यहां पर जब देख रहे थे यहाँ पे थीटा डिग्री का एंगल बन रहा था, यहाँ पे थीटा 1 बन रहा था, यहाँ पे थीटा 2 बन रहा था। तो बताओ ये थीटा 1 बड़ा होगा या थीटा 2 बड़ा होगा? तब लग रहा होगा सर ये क्या कर रहे हैं, आपको दीजिए थीटा 1 ग्रेटर देन थीटा 2, यानी थीटा 1 बड़ा है थीटा 2 से। ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कंफ्यूजन करने के लिए, ठीक है, तो आपको कोई गड़बड़ नहीं करना है। और कई बार क्वेश्चन कैसे आएंगे, जब सूरज की किरण एक कार पे या फिर पेड़ पे 10 बजे 10 इतना डिग्री कोण बना रही थी, 12 बजे इतना डिग्री कोण बना रही थी, तो बताओ 10 बजे 12 बजे के बीच में क्या बना, एक किरण यहीं पे रहेगा? नहीं, ये पीछे हट जाएगा। जैसे मान लेते हैं सूरज और पीछे जाएगा, इधर जाएगा, तो ये परछाई क्या बनेगा, और बड़ा बनेगा ना। जैसे 10 बजे और 12 बजे के बीच परछाई और बड़ा बन जाएगा। तो अब ये क्या होगा, एंगल कम जाएगा, एंगल यहां से यहां पहुंचते पहुंचते एंगल और छोटा हो जाएगा। बस आपको यही याद रखना है कि थीटा 1 बड़ा होगा, थीटा 2 बड़ा होगा, थीटा 1 बड़ा होगा थीटा 2 से। आप समझ पा रहे होगे। पढ़ते हैं, पहले विश्लेषण करते हैं। जो भी हम कह रहे थे कि आपको कोई भी फॉर्मूला भूल गए, जैसे tan थीटा का मान कितना होता है, cos का मान कितना होता है, तब भी आप निकाल पाओगे। अगर याद है तो भी और अच्छा, नहीं याद है फिर भी कोई बात नहीं। बस ये तरीके ऐसे ही हैं कि आपको क्वेश्चन पढ़ने के साथ सोचने का जो तरीका है वो चेंज हो जाएगा, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा कंसेप्ट सीख लीजिए। जैसे बोले एक मेरा ट्रायंगल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पे, यानी समकोण त्रिभुज यहाँ पे है, और यहाँ पे मान लो यहाँ पे 90 डिग्री कोण बना रहा है, और यहाँ पे तो मान लो 60 डिग्री कोण बना है। अब सोचो जब यहाँ पे 60 डिग्री का कोण बना रहा होगा तो यहाँ पे कितना डिग्री बनाएगा, ये 30 डिग्री का कोण बनाएगा। इसमें कोई डॉट नहीं, यहाँ पे जब 60 बना रहा है तो यहाँ पे 30 ही बनाएगा, क्योंकि त्रिभुज में तीनों कोणों का जोड़ होता है 180 डिग्री। तो ये 90 जब हो गया, 90 और रहा तो ये 60 मतलब ये 30। इसमें कोई डॉट नहीं है, छोटा छोटा बच्चा भी जानता है, लेकिन तरीका मेरा यही से शुरू होता है। देखिएगा
हम बोले जब 30 डिग्री के सामने मान लेते हैं ये x दूरी होगा, ये दूरी होगा x मीटर मान लेते हैं। जब ये 30 डिग्री के सामने x मीटर की दूरी होगा, तब ये 60 के सामने चलोगे तो x मल्टीप्लाई √3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? x √3 यानी √3x हो जाएगा। इसमें लिख सकते हैं √3x, कोई बात नहीं है, दोनों लिखो। समझ में आया? अगर एक और हम बताएं, फिर से बताएं, आपको समझ में आया तब भी ठीक है, नहीं आया तो फिर से बता रहे, सीखिएगा। हम बोले क्या, अगर ये समकोण त्रिभुज है, यहाँ पे क्या है 60 डिग्री का कोण है, यहाँ पे 90 है, तो बताओ यहाँ पे क्या होगा? आप कहिएगा सर ये क्या पूछ रहे हो, ये तो 30 ही होगा। अगर ये 60 है तो ये क्या होगा? 30 होगा। ये 30 है तो ये 60 होगा। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिएगा, अब हम बोल रहे हैं क्या, हम बताएं आपको क्या कि अगर ये मान लो, अगर ये 60 के सामने अगर x मान लिए, ठीक है, अगर 60 के सामने का ये दूरी होगा यहां से यहां तक, अगर x है तो ये 30 के सामने क्या होगा? ये होगा x/√3। यहां तक आपको समझ में आ रहा होगा कि बस हम क्या बोले, हम बोले क्या, देखा एक शॉर्टकट में हम बताएं, यहाँ पे तो गंदा हो गया, यहीं पे 90 डिग्री है तो ये 30 डिग्री है, 60 डिग्री होगा, तो 30 डिग्री है 60 डिग्री, तो हम बोले अगर 30 डिग्री के सामने अगर 1 हमसे मीटर दूरी है, ये 30 के सामने वाला जो ये साइड है, अगर 1 मीटर का दूरी है, तो 60 के सामने वाला जो दूरी होगा ये √3 होगा। यानी आप सीधा सीधी कह सकते हो कि √30 के सामने का जो दूरी होगा और रूट के 60 के सामने का 1/√3 गुना, या फिर बोल सकते हो रूट के 30 के सामने जितना दूरी है √60 के सामने उसका √3 गुना दूरी होता है। यही हम इतना लंबा चढ़ाव कर रहे हैं, तो आपको अब समझ में आ गया होगा कि सर ये क्या बता रहे थे इतना देर से। तो चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं, उसके बाद आपको और डिटेल्स करेंगे इसमें। हम बोले देखिए अब इसी में देखिए एक चीज और याद रखिएगा कि √30 के बगल वाला यानी 60 के सामने वाला अगर ये इतना है और ये 30 के सामने इतना है, तो 30 के सामने देखिएगा कितना है, जो 30 के सामने है ये x/√3 है, इसका 2 गुना। बस आपको यही याद करना है, 30 के सामने वही जो होगा इसका ये 2 गुना होगा 90 के सामने। फिर यहाँ पे भी देखोगा, यहाँ पे हम 30 के सामने कितना माने थे? x माने थे, तो यहाँ पे होगा 2x हो जाएगा 90 के सामने। हम यहाँ पे बोले कि 30 के सामने 1 है तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। ये तरीके है सीखने का, फास्ट करने का, एग्जाम में जल्दी बनाने का। आपको अब लग रहा होगा सर हम नहीं मानते, ये 2x कैसे हो गया ये 2x/√3 और यहाँ पे 2 कैसे हो गया, हम नहीं मानते। तो हम बोले आपको प्रूफ भी करके हम दिखाएंगे। ये देखिएगा, हम बोले आपको तो याद होगा वाली बात, ये कर्ण होता है। ये कर्ण क्या होता है? कर्ण होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर। देखिएगा 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3, तो 3 1 4, उसका रूट करेगा 2 आ जाएगा। आपको दिखाई दे रहा होगा, नहीं दिखाई दे रहा तो देख लीजिएगा, 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर करेंगे तो यानी 2 का स्क्वायर आना चाहिए। देखिए आता है कि नहीं, 3 और 1 4, तो सीधा सीधा आप कह दीजिएगा कि सर ये 2 का स्क्वायर यानी तो यही तो है। ये आपको लग रहा है, समझ में आ रहा है, आसान लग रहा है। हम यही शुरू में ही बोल रहे हैं, शुरू से ही, कि आपको क्वेश्चन पढ़ने का तरीका ही चेंज कर देंगे। देखिएगा यहाँ पे भी, तो आपको अब लग रहा होगा कि आधार लंब कर्ण ये रिलेशन समझ में आ रहा होगा। यही मेनली मोस्टली एग्जाम में यही पूछ जाते हैं, 30 60 90। इससे अलावा आप चलेंगे एक और, ये 45 वाला, ये 45 डिग्री का कोण है। तो बताइएगा ये 45 बन रहा है, तो यहां पे क्या होगा? थोड़ा बड़ा बना दे, आपको दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है तो हम आपको क्या करते हैं, बड़ा बनाते हैं। हम पहले मिटाने वाला खोज लें। आपको ये समझ में आया होगा, तो हम ये क्या करते हैं, यहां से एक हम मिटा रहे हैं और यहां पे आपको बना के दिखाएंगे कि ये 45 रहेगा। तब क्या करेंगे, 30 60 तो आपको सबको लग रहा होगा कि सर आप तो समझ में आ गया। अब क्या
क्या यही इतना से काम हो जाएगा? तो हम बोलेंगे कि थोड़ा सा और हम बताएंगे, उतना से काम हो जाएगा। और इसका एक और पार्ट बना के लेके आएंगे डीपली, जो एसएससी लेवल तक होगा। वो लेकर कब आएंगे? जब आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा सर ये पार्ट क्लियर हो गया, अगले पार्ट में हम देखना चाहेंगे, अगला पार्ट हम देखना चाहेंगे, तो हम बना के लेके आएंगे। और उससे पहले हम बता दें कि ये जो तरीके आपको समझ में आ रहे हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। आप शेयर नहीं करते तो आपको सब्सक्राइब कर लेना जल्दी से हमारे चैनल पे, क्योंकि इस चैनल पे आपको नए नए तरीके, ऐसे तरीके जो आपको माइंड सेट चेंज कर देगा और आप भी फोकस करिएगा अपने गोल के पर, और एक दिन गोल अचीव भी कर लीजिएगा। तो देखिएगा अगला तरीका हम बता रहे थे, ये 45 वाला। यहाँ पे 90 डिग्री का कौन है? हाइट एंड डिस्टेंस हम शुरू से बोल रहे हैं, हमेशा 90 के अलावा दूसरा कोई त्रिभुज नहीं चलेंगे, यानी समकोण त्रिभुज। बताइएगा 90 डिग्री 45 डिग्री का कौन बन रहा है? ये 45 डिग्री और ये 90 डिग्री बन रहा है। तो बताइएगा अब यहाँ पे ये तरीका सीखिएगा। अगर हम बोले 45 के सामने अगर एक दूरी है तो इस 45 के सामने भी एक ही होगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। फिर से बोले अगर यहाँ पे अगर x है तो यहाँ पे x है, यहाँ पे भी तो क्या होगा? x ही होगा। तो यहाँ पे क्या होगा? √2x हो जाएगा। बस सिंपल, बस इतना ही, और इसके अलावा कुछ नहीं। आपको एक बार फिर से हम रिवीजन करा देते हैं कि अगर 30 के सामने अगर यहाँ पे ये तो 60 के सामने क्या होगा? इसका √3 गुना, √3 करिएगा तो x ही आ जाएगा। तो 90 के सामने क्या होगा? वही होगा जो 30 के सामने है उसका 2 गुना, जो 30 के सामने है उसका 2 गुना 90 डिग्री के सामने हो जाएगा। आप समझ पा रहे हैं? इस माइंड को पर जोड़ लगाना और याद रखना मेरे बात को कि क्या कर्ण जब भी निकालना है, जब भी कर्ण निकालना तो याद रखिएगा कर्ण बराबर क्या होगा? जो 30 के सामने है उसका 2 गुना। बस आप इस पॉइंट को कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। हम शुरू से हर वीडियो बोलते हैं कि जब भी हम मेरा वीडियो आप देख रहे हो, चाहते हो क्लासरूम वाला फीलिंग, तो क्या करना है? आपको कॉपी एक पेन लेके जाना, जो भी हम बात बताए उसको कॉपी में नोट डाउन करते जाना है। अब शुरू से जितना भी फिगर बनाया है आपको क्या करना है? आपको हर को स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर अपने कॉपी में पिक्चर बना के इस पॉइंट को लिख सकते हो कि 30 के सामने इतना है, 60 के सामने इतना, तो 90 के सामने क्या होगा? एक एक पॉइंट। चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ, और यहां से सीखते हैं क्वेश्चन कैसे आता है। जो पहले इसे मिटा देते। देखिए क्वेश्चन लिखे हैं, किसी सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, उस समय ऊर्ध्वाधर खंबा खड़ा है। वो एक यहाँ पे हमें शब्द आया ऊर्ध्वाधर, मतलब होता है, याद रखिएगा, सीधा खड़ा है खंबा। खंबा कैसे खड़ा रहेगा? ऐसे ही ना, सीधा। टेढ़ा हो गया, ये सीधा होना चाहिए। हम आपके लिए सीधा बना के दिखाते हैं। चलिए खंबा सीधा खड़ा हो गया, ऊर्ध्वाधर खंबा खड़ा है, तो खंबा की परछाई है कितना? अब ये खंबा की परछाई है, परछाई कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा? कभी सोचिएगा कैसे बनेगा? नहीं, परछाई हमेशा जमीन पे सीधा बनेगा इस तरह से। तो ये परछाई है, इसकी लंबाई है 100 मीटर, ठीक है। तो खंबे की ऊंचाई हमें ये निकालना है। तो ये जब ये निकालना है तो भैया हमें बताइएगा, हम आपको सिखाए थे कि हाइट एंड डिस्टेंस जब भी आ जाएगा ऊंचाई निकालिए हाइट एंड डिस्टेंस में, तो आपको बताया कि समकोण त्रिभुज बनना चाहिए, तो इसलिए इसको मिला दिए, समकोण बना दिए। यहां तक आपको क्लियर होना चाहिए। तब देखिएगा अब एक चीज और लिखा था, उन्नयन कोण 60 डिग्री है। उन्नयन कोण यहां पे बनता है बाबू, ये 60 डिग्री हो गया, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो बताइए यहाँ पे क्या होगा? ये तो समकोण त्रिभुज है, तो यहाँ पे क्या होगा? 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। और 30 के सामने है 100 मीटर, तो बताइए 60 के सामने क्या होगा? 60 के सामने क्या होगा? जल्दी से पेज को पलटिए। अब देख बताए थे आपको पहले कि 30 के सामने जो नंबर है वो 60 के सामने अगर पूछेंगे तो ये हो जाएगा, जो भी नंबर उसका ये √3 गुना हो जाता है। आपको लग रहा होगा सर ये क्या कर दिए, तो हम कुछ किए नहीं है। जल्दी से पीछे पेज पलट के आप देख लीजिए कि हम 30 के सामने जो रखे थे वो 60 के सामने अगर हम पूछेंगे तो ये क्या हो जाएगा? उसका √3 गुना हो जाएगा। यहां तक क्लियर होगा आपको? तो आपको समझ में आया? कुछ किए नहीं है, हम बताएं कि बस सारे क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व कर देंगे। जितने क्वेश्चन है सबको
और आसान करने के लिए हम शुरू बताए थे कि आप फॉर्मूला भूल जाएगा। tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कॉट का क्या होता है, क्या फायदा फॉर्मूले का। यहाँ पे फॉर्मूला यूज कर रहे हैं कि tan 60 का मान रख उसके बाद किए, ये कुछ किए नहीं है। ओरिजिनल में देखा जाए वो ये जनरेट कहां से किए, फॉर्मूला से ही किए, लेकिन मुझे फॉर्मूला भूल जाओगे तो अब ये काम करेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन और आपको क्लियर करेंगे कंसेप्ट को। आपके स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, इसे हम पढ़ के सुना देते हैं। एक पतंग की डोर की लंबाई 100 मीटर है तथा वह क्षैतिज तल से 60 डिग्री का कोण बनाती है, तो भूतल से पतंग की ऊंचाई ज्ञात करिएगा। ये क्या हुआ, एक बच्चा है, ये पतंग उड़ा रहा है। मान लेते हैं ये पतंग है, आपको पतंग हम बना के दिखा दिए, ये पतंग है। आप जब कभी देखोगे पतंग के उड़ते हुए तो क्या पतंग ऐसे नहीं तो उड़ता है, पतंग कैसे उड़ता है, इस दर से उड़ता है। यानी पतंग हमेशा देखिएगा ऐसे ही उड़ेगा। यहाँ पे एक बच्चा है, यहाँ पे देखिएगा बच्चा है और ये बैठ के क्या कर रहा है, पतंग उड़ा रहा है। ये पतंग उड़ा रहा है तो बोलिएगा पतंग की ऊंचाई पूछा था, पतंग की ऊंचाई यही होगा ना, ये सीधा। हाँ, और ये हो गया, ये मिला दिए, पतंग की ऊंचाई बोला। और दिया हुआ क्या है, ये पतंग की डोरी की लंबाई है जो 100 मीटर है। पतंग की डोरी की लंबाई 100 मीटर है और इसका उन्नयन कोण है ये 60 डिग्री है। तो हमें बताइए कि अगर ये 60 डिग्री होगा तो ये कितना डिग्री होगा। तो आप कहिएगा सर ये भी पूछने की बात है, ये 60 हो गया, ये 90 ऑलरेडी पहले से है ही, तो ये 30 हो गया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा, आप याद करिए मेरे पिछला जो कंसेप्ट दिए थे, क्या कंसेप्ट दिए थे कि कर्ण है, कर्ण ये √30 के सामने जो होता है भुजा, इसका दुगुना होता है। यही हम बताए थे, जो कर्ण है जो 30 के सामने का दोगुना होता है। यानी इस हिसाब से कह सकते हैं, √30 के सामने वाला भुजा कर्ण का आधा होता है। फिर से बोले कि √30 के सामने वाला भुजा कर्ण का आधा होता है। बस यही कंसेप्ट है और इसे माइंड में बैठा लीजिए, अब साइड पर लिख लीजिए कि 30 के सामने वाला भुजा कर्ण का आधा होता है। काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। बताइएगा, अब ये 30 के सामने वाला पता है आपको, तो 60 के सामने वाला क्या होगा, ये 50, बोले 50 नहीं, ये इसका √3 गुना हो जाता है। समझ में आया ना, ये जितना रहता 30 के सामने 60 के सामने चलेंगे तो उसका √3 गुना हो जाता है। काफी अच्छे से समझ में आया होगा। अभी आपसे हम हट रहे, समझ में आया। अब इसको क्या करिए, नोट डाउन कर सकते हो अपने कॉपी में। हमेशा बोलते हैं क्लासरूम वाला फीलिंग आपको चाहिए तो आपको एक कॉपी और एक पेन लेके बैठना चाहिए। तो चलिए, ये पूरा समझ में आया होगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, अगले कंसेप्ट देंगे आपको और अच्छा। तो चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। दिन के एक निश्चित समय पर एक स्तंभ एवं उसके परछाई क्रमशः 1:3 के अनुपात √3 के अनुपात में है, तो सूर्य का उन्नयन कोण बताइए। ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन था, एक स्तंभ है और स्तंभ के परछाई और स्तंभ की ऊंचाई, इसका रेशियो है क्या दिया, फिर से पढ़ देते हैं। दिन के एक निश्चित समय पर एक स्तंभ और इसके परछाई क्रमशः 1:3, यानी क्या क्वेश्चन बोला, इसके स्तंभ 1:3 है, यानी ये 1 है और ये 3 है। क्वेश्चन के अनुसार ये मेरा यही क्वेश्चन बोला, ये लिख दिए। अब बोला ये उन्नयन कोण बताइए, तो क्या आप नहीं बताइएगा, मतलब याद करिए कंसेप्ट हम जो दे रहे थे उसको, कि अगर ये जो भी कोण होगा, ये और ये जो भी कोण होगा, देखिएगा ये कितना कोण के सामने है, ये कितना कोण के सामने है, यही तो निकालना है। यानी आप कह दीजिएगा कि सर ये अगर ये 30 रहता तो ये 60 रहता, तो कहते 30 के सामने है जो 60 के सामने का √3 गुना हो है। आप कहते ना, यही बस हो गया। ये 30 उन्नयन कोण बोला, ये 30 डिग्री, क्या आप नहीं बताइएगा, तो कहिएगा हाँ सर आपने तो सिखा दिया है पहले ही कि यहाँ पे जो कोण रहता है इसका √3 गुना हो गया।
ये जो सॉरी यहाँ पे जो साइड है इसका ये √3 गुना हो गया, यानी ये √3 का सामने वाला जो कोण होगा ये 60 होगा। तो बताइए इसका ये कितना होगा, तो ये 30 होगा। अब समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया या फिर समझ में आया, जो भी बात है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि हाँ सर यहाँ पे हमें दिक्कत है या फिर यहाँ पे हमें और अच्छे समझ में आ गया। इसका मान कितना होगा उन्नयन कोण, तो बताइएगा थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपके स्क्रीन पे ये रहा क्वेश्चन, आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहे से हम पढ़ के कोर्स बना देते हैं। सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 45 डिग्री हो जाने पर ऊर्ध्वाधर खड़े खंबे की परछाई 10 मीटर की वृद्धि हो जाती है, तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात करिए। क्वेश्चन यही है, एक बार अब देखिएगा क्वेश्चन को हम बता दे रहे हैं, समझ में आ गया होगा आपको क्वेश्चन। देखिएगा अब क्वेश्चन समझ में आ गया ना, तो ये पिक्चर ड्रा करने आना चाहिए। पिक्चर ड्रा करने आ गया तो हम बोले जो भी तरीका बताया, क्या आप उससे क्या नहीं फट से निकाल दीजिएगा। ये क्या ऊर्ध्वाधर खड़े खंबा, ऊर्ध्वाधर एक तरह हो जाता है, ऊर्ध्वाधर खड़ा एक खंबा है, देखो ऊर्ध्वाधर खड़ा खंबा हो गया, और ये क्या इसका परछाई है, परछाई हो गया। क्या बोला, ये 30 डिग्री से 45 डिग्री का ये हो जाता है उसका उन्नयन कोण सूर्य का, तो 10 मीटर ये बढ़ जाता है। यही तो क्वेश्चन बोला। हम बोले ये सूर्य है, सूर्य का जो यहां से लाइट आ रहा होगा ऐसे, ओके, खंबा है, खंबा से टकराएगा। अब ये 30 डिग्री यहां पे था, अब ये हो गया कितना, 45 डिग्री हो गया। ठीक है, तो बताइएगा ज्यादा कौन, ये 45 होगा, ये 45 होगा। तो हम बोले कुछ नहीं, आपको देखना इधर उधर, क्या करना है, जो पास आते जाएंगे कोण बढ़ते जाएगा। तो बोलेगा ये 45 हो जाएगा और ये 30 हो जाएगा, यानी जब 45 से 30 तक चला गया तो कितना बढ़ गया, ये 10 ये 10 मीटर क्या हो गया, ये इसकी परछाई ज्यादा हो गई। क्वेश्चन यही बोला कि अगर इसको हाइट को मान लेते, अगर एच हाइट होगा, ठीक है, अगर एच हाइट होता और ये 45 डिग्री है, तो हमें बताइए कि ये कितना होगा, ये वाला पार्ट 45, तो देखिए 45 तो ये भी बोलिए 45, यहां से यहां तक की दूरी कितना हो जाएगा, तो कहिएगा सर ये 45 है, ये 45 है, तो दोनों बराबर होगा। कहिए कैसे, तो हम बताए थे, पिछले कंसेप्ट दिए थे कि अगर ये 45 डिग्री का कोण बनता है, यहीं पे बताए थे, यहीं पर फिर से हम बता दें कि अगर ये 45 डिग्री है तो ये भी 45 होगा, और ये एक होगा, ऐसा हम बताए थे आपको। चलिए, तो आपको याद है कि ऐसा ऐसा होता है। तो और क्या दिया था, इसकी परछाई बोलिए 30 है, इसके लिए देखिए इस त्रिभुज के लिए, बड़े वाले त्रिभुज के लिए 30 है, इस बड़े वाले त्रिभुज के लिए ये कितना होगा, तो कहिएगा सर ये 60 हो जाएगा। जब ये 60 होगा, 30 के सामने एक h है, 30 के सामने h है, तो 60 के सामने क्या होगा, h, यानी √3h कर सकते हैं। h के सामने क्या होगा, √3h होगा। समझ में आया, कोई दिक्कत यहां तक नहीं है, तो चलिए ठीक है, दिक्कत है कमेंट में बताइए, हम आपको रिप्लाई जरूर करेंगे। हम बोले ये यहां से यहां तक दूरी हो गया, ये वाला कितना, चलिए ठीक है, यहां तक हम बोले अगर इतना में से 10 घटा देंगे तो ये वाला आएगा, यहां तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो देखिए हम कर दें, यानी √3h में से और इस 10 को घटा दिए तो क्या आएगा, h आएगा। यहां तक दिक्कत है आपको, दिक्कत है नहीं न है, इसको क्या करिए, यानी √3h माइनस h बराबर 10। तो बताइए ये h है, h यहां से अगर कॉमन लिए तो यानी √3 माइनस 1 बराबर 10, तो h बराबर 10 बटा √3 माइनस 1। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। यहां से क्या कर देना, इसका हर परमीकरण कर देना। हर परमीकरण आता है करने, नहीं आता यहाँ परमीकरण आपको तो आना ही चाहिए। अब ये बच्चा भी सिखाया जाता है कि बाबू सीख लो हर परमीकरण करना, तो आपको हम सिखा देते हैं अगर नहीं आता है तो। ये है √3 माइनस 1 है ना, हाँ, √3 माइनस 1, इसी को लिखिए। अब देखिए इसका परमीकरण आपको करते हैं, दिखाते हैं। ये क्या कहते हैं, मल्टीप्लाई, जो नंबर ये नीचे लिखा गया हर में, इस साइन को क्या करते हैं, उलट देते हैं, माइनस है यहाँ पे प्लस देकर, और नीचे √3 + 1, यानी सेम नंबर से क्या करते हैं, ऊपर नीचे गुना करेंगे, कोई फर्क पड़ेगा
ऊपर से सेम नंबर्स, नीचे भी कोई फर्क नहीं पड़ने, कट के एक ही हो जाएगा। तो देखिएगा इसी को कर रहे हैं, ये करेंगे, ये हो जाएगा 10√3 + 1, यही हो जाएगा। यहां तक दिक्कत नहीं ना। यहां पर देखिएगा, अगर इसको a मानो, इसको b मानो, यहां पे इसको a मानो, इसको b मानो, ठीक है, √3 को a माने और 1 को b। तो आपको एक याद है कि आप जब 6 क्लास में थे तो एक फॉर्मूला सिखाए थे, हमने सिखाए थे, जिससे सीखे थे सर से, कि क्या a² - b² b माने, √3 को a माने और 1 को b माने। यानी कह सकते हैं, यहां पे आपको लिख के दिखाते हैं कि एक बचपन में फॉर्मूला पढ़े थे जब हम 6 क्लास में थे, क्या ओवर ईटिंग a² - b² का फॉर्मूला ये होता क्या है, a + b × a - b, यही फॉर्मूला होता है ना। आप ये बचपन में सीखे थे, जब ये बचपन में सीखे थे, बस यही नीचे भी कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 1, यानी ये हो जाएगा। तो घटा के कर लेंगे, यानी हो जाएगा यहाँ पे 2। तो देखिएगा इसी को हम नीचे लिख दे रहे हैं, 2 से इसको काट देंगे 5 वक्त में, तो 5 √3 + 1, ये हो गया। बस इतना ही। और एक क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आपको समझ में आया होगा कि हम कैसे, आज के लिए इतना ही। आपको करना क्या है, आप घर पे जाइए, घर पे ही होगी, आप आशा करते हैं। आप पूरे जो भी है ये हाइट एंड डिस्टेंस सारे क्वेश्चन को एक बार क्या करिए, टच जरूर करिए, पढ़िए। आप देखिएगा क्या, आपको एक चेंज दिखेगा अंदर से, अगर आप सही ढंग से मेरा लेक्चर पूरा सुनेगा तो। चेंज क्या दिखेगा, क्वेश्चन पढ़ने का तरीका ही बदल दीजिएगा कि 30 के सामने इतना है, 60 के सामने इतना, आंसर कितना आसान कर दिए आपको। ये हाइट एंड डिस्टेंस सोचने का तरीका ही बदल गया। तो करना क्या है, आपको इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना आपको जरूरी है। इससे क्या होगा, आपको ही फायदा है। आपको कैसे फायदा होगा, कहते हैं ना कि लोग जो अच्छा सोचता है उसके साथ हमेशा अच्छा होता है। तो आप दूसरे को साथ अच्छा सोचिएगा, आपके साथ अच्छा जरूर होगा। तो आप करिए क्या, वीडियो को लीजिए, सारे ग्रुप में फॉरवर्ड कर दीजिए कि हाइट एंड डिस्टेंस का ये तरीका, ये अलग तरीका, धांसू तरीका। तो आप बस क्या करिए, फॉरवर्ड करके शेयर कर दीजिए। हाँ, और आप चाहते हो अपने नॉलेज को और इंप्रूव करना, जीके जीएस करंट अफेयर्स में भी, तो करंट अफेयर्स का एक लेक्चर वीडियो आपको अपलोड होते जा रहा है डेली। आप वो देख रहे होगे, हम आशा करते हैं। और आप चाहते हो कि टेस्ट देना, क्यूज करना, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिल जाएगा। आप उस लिंक पर कनेक्ट होकर सीधा हमारे ग्रुप से जुड़ सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप या टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ सकते हो, वहां अपने नॉलेज को और इंप्रूव कर सकते हो। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक सुनते रहिए सर को, देखते रहिए उन्नतिशील। धन्यवाद।